एक बार एक जैन गुरु अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहा करते थे। वह प्रतिदिन अपने शिष्यों को प्रवचन सुनाया करते थे। एक बार उनके एक शिष्य ने आश्रम के बाहर आए एक भिक्षु को अपने पात्र में से कुछ भोजन दे दिया। भिक्षु ने भोजन पाकर उस शिष्य को बहुत आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद पाकर वो शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ और सबको ये कहता घूमता रहता कि आज उसने एक भिक्षु को अपने हिस्से का भोजन खिलाया है और उसने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए हैं। यह बात वो जैन गुरु को भी जाकर बताता है। गुरु भी उसे शाबाशी देते हैं। एक दिन फिर ऐसे ही उस शिष्य ने एक भिक्षु को अपने हिस्से का भोजन खिलाया, परंतु इस बार उस भिक्षु ने उस शिष्य को कोई आशीर्वाद नहीं दिया, बस भोजन लेकर वहाँ से चला गया। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी। आज भी उसने सबको ये बताया कि उसने एक भिक्षु को अपने हिस्से का भोजन दोबारा दिया, परंतु वो इतना घमंडी था कि उसने मुझे धन्यवाद भी नहीं दिया। यह बात गुरु को भी पता चल गई थी। गुरु सोचते हैं कि इस शिष्य ने अभी तक दान करने का महत्व ही नहीं समझा और वो फिर शिष्य को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि आज शाम के उपदेश में मैं तुम लोगों को कुछ अलग बात बताने वाला हूँ, तो तुम समय पर आ जाना। शाम हो जाती है और गुरु अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। शिष्य उनसे पूछते हैं कि गुरुजी, आज आप हमें क्या अलग बताने वाले हो? गुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें एक घटना के बारे में बताता हूँ। एक समय की बात है, एक नगर का राजा बहुत धनवान व्यक्ति था। वह बहुत अच्छा और समझदार व्यक्ति था। वह हर किसी को देने में पीछे नहीं हटता था, बदले में किसी से कुछ नहीं मांगता था। एक बार राजा के जीवन में तंगी आ गई। वह बहुत परेशान रहने लगा। राजा एक महात्मा को बहुत मानता था। वह उनका शिष्य भी रह चुका था। वह उनके पास जाता है और अपनी समस्या का समाधान पूछता है। तब महात्मा उसकी बात सुनकर उससे कहते हैं कि तुम किसी गरीब के पास जाकर भिक्षा मांगो, तुम्हारी समस्या मिट जाएगी। राजा ये बात सुनकर महात्मा को प्रणाम करता है और वहाँ से प्रस्थान करता है। मार्ग में एक किसान उस राजा को दिखाई देता है। वह उसके पास जाता है और किसान राजा को देखकर प्रणाम करता है। राजा किसान से कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। किसान कहता है, हे महाराज, भला मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? राजा कहता है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। किसान मन ही मन सोचता है, यह राजा को आज क्या हो गया है? आज देने की बजाय यह तो मुझसे उल्टा मांग रहे हैं। परंतु वो कुछ बोल भी नहीं सकता है क्योंकि वह उस नगर का राजा था। किसान राजा से कहता है, भला मैं आपको क्या दे सकता हूँ महाराज? राजा कहते हैं, मुझे आपसे भिक्षा चाहिए। किसान सोचता है, अगर मैं इनको भिक्षा दे दूंगा तो मैं आखिर क्या खाऊंगा? और राजा से कहता है, मैं आपको भला क्या भिक्षा दे सकता हूँ? राजा किसान से कहते हैं, जो आपकी सामर्थ्य है वो दे दीजिए। किसान सोचता है कि अब तो इन्हें कुछ देना ही पड़ेगा और यह सुन फिर वो अपने अनाज की बोरी में हाथ डालता है और मन में सोचता है कि राजा के पास तो वैसे भी बहुत सारा अनाज है, तो मैं इन्हें थोड़ा सा ही अनाज दे देता हूँ। मेरे लिए अनाज भी बच जाएगा और मेरा नाम भी हो जाएगा। मैंने एक नगर के राजा को भिक्षा दी थी। फिर वो किसान राजा को एक मुट्ठी अनाज दे देता है। बदले में राजा किसान को एक पोटली देकर वहाँ से चले जाता है। किसान पोटली खोलकर देखता है तो चौंक जाता है। राजा ने पोटली में बहुत सारे सोने चांदी के जेवर किसान को दे दिए। यह देख किसान सोचता है कि इतने से अनाज के बदले में इतना सारा धन अगर मैं स्वार्थ नहीं करता और ज्यादा अनाज राजा को दे देता तो मुझे और भी धन मिल जाता। लेकिन अब तो राजा जा चुके थे और किसान भी घर आ गया था। जैन गुरु अंत में शिष्यों को इस घटना से समझाते हुए कहते हैं कि इस माध्यम से केवल यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी जब आप दान करें तो कंजूसी कभी भी नहीं करनी चाहिए और मन में ये विचार नहीं लाने चाहिए कि मैं ये दान कर दिया तो मैं आखिर क्या खाऊंगा। यदि आप इस सोच के साथ दान देते हैं तो आपका पूरा दान देना व्यर्थ माना जाएगा। बहुत सीधी सी बात है कि जब भी आप किसी को कुछ दान देते हैं, पूरे सच्चे मन
और भाव से देने की मनसा रखिए और आपका यह दान उत्तम दान की श्रेणी में आ जाएगा। यदि आपके पास थोड़ा है तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान दें। ऐसा करने से हमारे पुण्य में बढ़ोतरी होगी। यदि आप दान करके सभी को उसके बारे में बताते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं, तो वह दान की श्रेणी में नहीं आता। आप किसी गरीब को दान करने के बाद किसी को कुछ बताए ना, सिर्फ दान करे। स्वयं के मुख से स्वयं की प्रसन्नता नहीं करनी चाहिए। हमारा दायित्व यह है कि सभी का कल्याण करे और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। यही हमारा इस जीवन में कर्तव्य बनता है। गुरु की ये बात सुन उस शिष्य को समझ आ जाता है कि उसने जो दान किया है वो बिल्कुल व्यर्थ हो गया है और आगे से वो जब भी दान करेगा तो किसी को नहीं बताएगा और अपनी प्रसन्नता अपने मुख से कभी भी नहीं करेगा।